पाठ 2 एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। इस कहानी में एक लालची जमींदार के हृदय परिवर्तन की घटना लिखी गई है। किसी गांव में एक जमींदार की हवेली के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। एक बार जमींदार को अपनी हवेली का अहाता मतलब उसका जो घेरा था झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उन्होंने विधवा से कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो वहाँ कई ज़माने से बसी थी। उसका पति और पुत्र भी इसी झोपड़ी में चल बसे थे और पुत्र वधू भी कुछ वर्ष पूर्व एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब उसकी यही पोती वृद्धावस्था में उसका एकमात्र सहारा थी। जब कभी उसे अपने पूर्व स्थिति का याद आती तो मारे दुख के रोने लगती। उसने पड़ोसी जमींदार की इच्छा के बारे में जब सुना तो वह मृतप्राय हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और वह वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार के सब प्रयत्न निष्फल हो गए। जब वे अपनी जमींदारी चलने लगे, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम करके उन्होंने अदालत की आज्ञा से झोपड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी विधवा पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। एक दिन जमींदार उस झोपड़ी के पास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि इतने में यह विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहां आई। जमींदार ने उसे देखते ही अपने नौकरों से उसे हटाने को कहा, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, मालिक, अब तो झोपड़ी आपकी हो गई है, मैं उसे वापस लेने नहीं आई हूँ। मालिक क्षमा करें, परंतु एक विनती है। जमींदार सिर हिलाकर उसने कहा कि जब मैंने बहुत समझाया, जब से यह झोपड़ी छूटी है मेरी पोती ने खाना नहीं खाया। मैंने बहुत समझाया पर वह एक बात नहीं मानी और यही कह रही है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाऊं। मैं झोपड़ी की मिट्टी ले जाकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी और उसे खिलाऊंगी। इससे मुझे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। मालिक कृपा करके आज्ञा दे तो इस टोकरी में थोड़ी सी मिट्टी ले जाऊं। जमींदार ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। बाहर आकर हाथ जोड़कर जमींदार से प्रार्थना करने लगी, मालिक कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगा दीजिए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई और किसी नौकर से न कहकर स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़ी। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर वह उठाने लगे त्यों ही उन्हें एहसास हो गया कि यह काम उनके बस का नहीं है। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से एक हाथ भर ऊंची तक न हुई। वे लज्जित होकर कहने लगे, नहीं नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, मालिक नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी तो उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई।
कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसे उसकी झोपड़ी वापस दे दी।